हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम इन अवर पॉलिटिकल साइंस क्लास। टुडे टॉपिक इज कोल्ड वॉर। बेसिकली कोल्ड वॉर क्या है? कोल्ड वॉर जो है वह दो महाशक्तियों के बीच में लड़ा जाने वाला वैचारिक युद्ध है। एक तरफ था सोवियत संघ, जिसको सोवियत यूनियन के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी ओर है संयुक्त राज्य अमेरिका। इन दोनों के बीच में जो है वह विचारों को लेकर उनके विचार जो है वह एक दूसरे के विरोधी थे। उन दोनों देशों के बीच में एक वैचारिक जो है वह मतभेद था। इसको जो है वह कोल्ड वॉर के नाम से जो है वह जाना जाता है, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम जो है वह यूएसए है, ब्रिटेन है और रूस, ये तीनों देश जो है वह एक साथ जो है वह थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये तीनों राष्ट्र जो है वह एक साथ थे, यूएसए, ब्रिटेन और रूस। और इन्होंने जो है वह ध्रुवी राष्ट्रों जो है वह जर्मनी है, इटली है और जापान के विरुद्ध जो है वह संघर्ष किया। इन्होंने जो है वह ध्रुवी राष्ट्रों जापान, इटली और जर्मनी के साथ जो है वह संघर्ष किया। लेकिन जैसे ही जो है वह सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वह ख़त्म हो जाता है, तो ब्रिटेन और यूएसए जो है वह एक तरफ हो जाते हैं और सोवियत रूस जो है वह एक तरफ हो जाता है। इन दोनों देशों में जो है वह आपस में मतभेदों के कारण जो है वह तनाव की स्थिति जो है वह उत्पन्न होने लगती है। और इन दोनों देशों के मध्य जो है वह अस्त्र शस्त्रों से नहीं, केवल धमकियों से युद्ध जो है वह प्रारंभ हुआ। रियल में न होकर केवल विचारों के द्वारा जो है वह लड़ा जाने वाला ये युद्ध था। ठीक है, क्योंकि है ना, अमेरिका जो है वो क्या है, कैपिटलिज्म को जो है वह सपोर्ट करता था और सोवियत रूस जो है वह कम्युनिज्म को जो है वह लेकर सपोर्ट करता था। तो इसलिए इस युद्ध को जो है वह कैपिटलिज्म वर्सेस जो है वह कम्युनिज्म भी जो है वह कहा जाता है। इसके अलावा जो है ये सैनिक संगठनों जो है वह नाटो और वार्सा के मध्य जो है वह विचारों का युद्ध भी जो है वह कहा जाता है। इस संबंध में जो है वह केपीएस मेनन ने कहा है कि शीत युद्ध दो विचारधाराओं के बीच में लड़ा जाने वाला युद्ध है। एक तरफ तो है पूंजीवाद, जिसका समर्थन करता है ब्रिटेन और यूएसए। दूसरी तरफ है साम्यवाद, कम्युनिज्म, इसका सपोर्ट करता है सोवियत रूस। और यह जो है वह दो विचारधाराओं के बीच में जो है वह लड़ा जाने वाला जो है वह युद्ध है। इसके अलावा ये दो अवस्थाओं, एक तरफ है बुजुर्वा, जिसके अंदर जो है क्या आता है, शोषक वर्ग आता है जो शोषण करते हैं। एक तरह से हम बोल सकते हैं कि पूंजीपति, जमींदार जो है वह इस बुजुर्वा वर्ग के अंदर, क्लास के अंदर जो है वह इंक्लूड होते हैं। तो एक तरफ तो था बुजुर्वा लोकतंत्र, बुजुर्वा नीचे लिख लेते हैं, लोकतंत्र, और दूसरी तरफ है सर्वहारा तानाशाही, सर्वहारा का मतलब होता है कि है ना, श्रमिक वर्ग जो है वह अपनी जो है वह मनमानी, मतलब श्रमिक वर्गों की जो है वह तानाशाही। ये दो व्यवस्थाओं के बीच का जो है वह युद्ध था, बुजुर्वा और सर्वहारा के बीच में। और दो गुटों के बीच का जो है वह युद्ध था, वो गुट है नाटो और वार्सा समझौता। ठीक है ना। ये जो है वह सैनिक गठबंधन जो है वह थे, जो यूएसए के द्वारा और सोवियत संघ के द्वारा किए गए। इनके बारे में भी हम अब बाद में पढ़ेंगे। बेसिकली शीत युद्ध क्या है? दो विचारधाराओं का युद्ध है, जिसमें पूंजीवाद आता है, साम्यवाद आता है। ये बुजुर्गा वर्ग है और सर्वहारा जो तानाशाही है, उनके बीच में जो है वह लड़ा जाने वाला युद्ध है। यह जो है वह दो लीडर है, जिसमें आता है जॉन फॉस्टर और स्टालिन के बीच में,
स्टालिन के बीच में लड़ा जाने वाला युद्ध है, जिसका पूरा प्रभाव जो है वह सारे विश्व पर जो है वह पड़ा। यह दो महाशक्तियों के बीच में एक वाक युद्ध था, जिससे दोनों महाशक्तियों के बीच में जो है वह तनाव उत्पन्न हुआ, और इसमें जो है वास्तविक युद्ध न हुआ, लेकिन केवल भय का वातावरण जो है वह बना रहा। चारों ओर जो है वह भय का वातावरण बना रहा है। बेसिकली जो है वह कोल्ड वॉर के जो है वह लक्षण जो है वह सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ही जो है वह प्रकट होने लगे, जब दोनों महाशक्तियां जो है वह अपने अपने स्वार्थों को ध्यान में रखकर जो है वह युद्ध लड़ रही थी। दोनों ही महाशक्तियां जो है वह अपने अपने स्वार्थों को ध्यान में रखकर जो है वह युद्ध लड़ रही थी। एक तरफ तो वो जो है वह सहयोग की भावना युद्ध के दौरान दिखाई दे रही थी, लेकिन जैसे ही जो है वह युद्ध समाप्त होने लगा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वह एंड होने लगा, तो शीत युद्ध के लक्षण जो है वह स्पष्ट तौर पर जो है वह उभरने लगे। दोनों ही गुट जो है वह एक दूसरे की शिकायत करने लगे, और इनमें मतभेद जो है वह बढ़ता गया। शीत युद्ध की जो है वह मेन प्रमुख कारण जो है वह निम्नलिखित माने जाते हैं। कारण से पहले हम शीत युद्ध की डेफिनेशन लिखते हैं कि कोल्ड वॉर जो है वह एक प्रकार का वाक युद्ध था। वाक युद्ध था जो कागज के गोलों, पत्र पत्रिकाओं, रेडियो, तथा प्रचार साधनों तक ही सीमित था। इसमें न तो गोली चली और न ही कोई जो है वह घायल हुआ। केवल दो महाशक्तियों ने अपना जो है वह सर्वस्व कायम रखने के लिए, अपनी जो है वह डिग्निटी को मेंटेन रखने के लिए ये युद्ध जो है वह लड़ा। ये युद्ध जो है वह बिना शस्त्रों के लड़ा जाने वाला युद्ध था। ये केवल जो है वह कूटनीति उपायों के द्वारा लड़ा जाने वाला युद्ध था। डिप्लोमेसी जो है वह प्लानिंग के द्वारा लड़ा जाने वाला युद्ध था। इसमें दोनों महाशक्तियां जो है वह एक दूसरे को नीचा दिखाने के जो है वह सभी उपाय जो है वह कर रही थी, लेकिन इसका प्रभाव जो है वह पूरे विश्व पर जो है वह पड़ा। अब हम पढ़ेंगे शीत युद्ध के विकास के जो है वह चरण, उसकी स्टेज, यानी कि शीत युद्ध जो है वह कैसे कैसे जो है वह उसका विकास जो है वह हुआ। फर्स्ट हम लेंगे शीत युद्ध के विकास का फर्स्ट चरण। प्रथम चरण जो स्टार्ट होता है 1946 से 1953 तक। देन शीत युद्ध के विकास का दूसरा चरण जो स्टार्ट होता है 1953 से 1963 तक। ये फर्स्ट सेकंड है 1953 से 63 तक, और फोर्थ है शीत युद्ध के विकास का चरण 1963 से 1979 तक का। तीसरा चरण और फोर्थ है 1980 से 1989। इसको हम अंतिम चरण भी बोल सकते हैं। अंतिम चरण
तो शीत युद्ध के विकास के जो है वह 4 चरण है। फर्स्ट चरण है 1946 से 53 तक, सेकंड चरण जो है वह 53 से जो है वह 63 तक, और थर्ड है 63 से 79 तक, और लास्ट जो है वह 1980 से 89 तक जो है 1989 तक। अब हम लेंगे शीत युद्ध का जो है वह फर्स्ट चरण। शीत युद्ध विकास का प्रथम चरण, ठीक है ना। यानी कि शीत युद्ध जो है वह क्या क्या ऐसी बातें हुई जिसके कारण जो है वह शीत युद्ध दो महाशक्तियों के बीच में जो है वह उभरने लगा। सबसे पहले है फर्स्ट चरण के अंदर 1946 में चर्चिल ने सोवियत संघ के कम्युनिज्म की आलोचना की, साम्यवाद की आलोचना की। यूएसए प्रेसिडेंट के द्वारा जो है वह कम्युनिज्म की जो है वह आलोचना की गई चर्चिल के जो है वह द्वारा। अमेरिका की सीनेट ने जो है वह सोवियत संघ की जो है विदेश नीति को आक्रामक बताया। इस ईयर के अंदर जो है वह अमेरिकी सीनेट ने जो सोवियत संघ की जो विदेश नीति थी उसको आक्रामक जो है बताया और विस्तारवादी बताया। इससे हुआ क्या कि शीत युद्ध को जो है वह बढ़ावा मिला, उनके जो है वह बीच में विद्रोह की भावना जो है वह पनपने लगी। इसके अलावा जो है वह अमेरिकी जो है वह गठबंधन को मजबूत बनाने पर जो है वह जोर दिया गया, क्योंकि कम्युनिज्म को जो है वह अमेरिका जो है वह पूरी तरह से कैपिटलिज्म को सपोर्ट करता है, जबकि सोवियत रूस जो है वह पूरी तरह से जो है वह कम्युनिज्म को सपोर्ट करता है। अमेरिका के अंदर बेसिकली जो है कम्युनिज्म का कंसेप्ट क्या होता है, जिसके अंदर जो है वह जो पूंजीवादी जो व्यवस्था है उसको पूरी तरह से जो है वह खत्म कर दिया जाना चाहिए। ये है ना कम्युनिज्म का बेसिक कंसेप्ट है, और एक वर्गहीन की जो है वह समाज की जो है वह स्थापना की जाए, जबकि अमेरिका जो है वह पूंजीवाद का जो है वह प्रबल समर्थक रहा है। इसके अलावा है ट्रूमैन थ्योरी। सेकंड हम लेंगे विकास के अंदर ट्रूमैन सिद्धांत। ट्रूमैन्स डॉक्ट्रिन। ट्रूमैन सिद्धांत की जो है वह घोषणा 2 मार्च 1947 में इस ट्रूमैन सिद्धांत के अंदर जो है वह कम्युनिज्म को रोकने की बात जो है वह कही गई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति जिसका नाम था हैरी ट्रूमैन के द्वारा जो है वह कम्युनिज्म को और साम्राज्यवादी जो है वह प्रयासों को जो है वह रोकने की ये अमेरिका की जो है वह नीति है। ट्रूमैन सिद्धांत जो है वह जारी किया गया 2 मार्च जो है वह 1947 में अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा जिनका नाम था हैरी ट्रूमैन। इस सिद्धांत के अंदर जो है वह सोवियत संघ के साम्यवादी
वह साम्राज्यवादी नीति को रोकना, साम्राज्यवादी नीति को रोकना। ट्रूमैन सिद्धांत का मेन मोटो यही था कि सोवियत संघ की जो है वह साम्राज्यवादी और साम्यवादी नीति को जो है वह रोकना। और यह सिद्धांत आया 1947 में यूएसए की जो है प्रेसिडेंट जो है वह हेनरी ट्रूमैन के द्वारा। और इससे पहले जो है वह अमेरिका के राष्ट्रपति जो है वह चर्चिल ने भी साम्यवाद को रोकने के लिए जो है वह कदम उठाया। उसके बाद में जो है वह तीसरा मेन कारण था अमेरिका के द्वारा प्रतिपादित जो है वह मार्शल योजना। मार्शल योजना ने जो है वह सोवियत संघ के मन में जो है वह अविश्वास की भावना जो है वह उत्पन्न की। नेक्स्ट है अमेरिका के द्वारा प्रतिपादित, अमेरिका के द्वारा प्रतिपादित मार्शल योजना। और इस जो है वह योजना का प्रतिपादन इस योजना का प्रतिपादन 23 अप्रैल 1947 को किया गया। और इस योजना के कारण ही सोवियत संघ के मन में जो है वह अविश्वास की भावना जो है वह उत्पन्न हुई। अब ये मार्शल योजना जो है वह है क्या? 1947 के अंदर जो है वह अमेरिका के विदेश मंत्री जिनका नाम है जॉर्ज मार्शल, अमेरिका के विदेश मंत्री जो है वह जॉर्ज मार्शल ने यूरोप के पुनर्निर्माण के कार्यक्रम की जो है वह शुरुआत की। यूरोपियन रिकवरी प्रोग्राम इन्होंने स्टार्ट किया, यूरोपियन रिकवरी प्रोग्राम, ठीक है ना। इसमें जो है वह यूरोपीय रिकवरी प्रोग्राम इन्होंने जो है वह अमेरिका के विदेश मंत्री जॉर्ज मार्शल ने जो है वह स्टार्ट किया। उन्होंने यूरोप के जो है वह बहुत सारे देशों को जो है वह आर्थिक और फाइनेंशियली जो है वह हेल्प करने के लिए उनको जो है वह मनी प्रोवाइड करवाई। इस कार्यक्रम के तहत यूरोप जो है वह रिकवरी प्रोग्राम के तहत जो है वो उन्होंने 12 अरब डॉलर की आर्थिक सहायता देने का जो है वह कार्यक्रम यूरोप के लिए उन्होंने जो है वह स्वीकार किया। इस योजना का जो है वह मेन मोटो ये था जॉर्ज मार्शल का कि पश्चिमी देशों में जो है वह साम्यवाद के प्रसार को जो है वह रोकना। पश्चिमी देशों में साम्यवाद के प्रसार को रोकना। पश्चिमी देशों के अंदर जो है वह साम्यवाद के प्रसार को रोकना। और इस मार्शल योजना के अंतर्गत जो है वह पश्चिमी यूरोप के देशों ने साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए इस योजना का जो है वह लाभ उठाने के लिए उन्होंने कहा कि हम साम्यवाद के प्रसार को जो है वह अपने राष्ट्रों में जो है वह पनपने जो है वह नहीं देंगे। तो इससे जो है वह शीत युद्ध को जो है वह और भी ज़्यादा जो है वह क्या हुआ, बढ़ावा मिला। तो बेसिकली जो है वह शीत युद्ध के विकास के यानी कि शीत युद्ध की जो है स्टार्टिंग कहाँ से हुई है? चर्चिल के जो है साम्यवाद के प्रसार को रोकने से हुई है। उन्होंने अमेरिकी गठबंधन को मजबूत बनाने की कोशिश की कि साम्यवाद के प्रसार को जो है वह रोका जाए। तो सोवियत संघ ने माना कि है ना, सोवियत संघ ने जो है इसका विरोध जो है किया। और अमेरिकी सीनेट में भी सोवियत संघ की जो है फॉरेंसिक जो पॉलिसी थी है ना, फॉरेन पॉलिसी थी, उसका जो है विरोध किया। उसके बाद में ट्रूमैन सिद्धांत में भी साम्यवादी प्रसार को जो है रोकने की बात जो है कही गई थी। इसके द्वारा अमेरिका में प्रतिपादित जो है मार्शल योजना में यूरोपीय देशों के पुनर्निर्माण के लिए जो है रुपए जो है मनी जो है खर्च की गई। विदेश मंत्री जो है जॉर्ज मार्शल के द्वारा 12 अरब जो है डॉलर की आर्थिक सहायता देने का कार्यक्रम ये था मार्शल योजना। इसके द्वारा पश्चिमी राष्ट्रों ने ये बनाया कि भाई हमारे यहाँ जो है सोवियत संघ के कम्युनिज्म को जो है का प्रसार जो है नहीं किया जाएगा। उसके बाद में हुई बर्लिन की जो है नाकेबंदी। सोवियत संघ ने जो है 1948 के अंदर
सोवियत संघ ने सोवियत संघ ने 1948 में बर्लिन की नाकेबंदी करके शीत युद्ध को और भी भड़का दिया अमेरिका ने इसका विरोध करने के लिए वहाँ पर जो है वह अपना जो है वह सैनिक वर्चस्व बढ़ाने की तैयारी में अमेरिका जो है वह जुट गया और इससे जो है वह शीत युद्ध का जो माहौल था वो और भी ज़्यादा जो है वह विकसित हुआ। क्लियर बच्चों यहाँ तक? अब हम नेक्स्ट कल पढ़ेंगे। थैंक यू।